हिंदुस्तान के एक शहर फरीदाबाद में किसी जमाने में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। इत्तेफाक से उसका नाम भी गरीब दास था। उसकी बीवी चंद साल पहले ही फौत हो चुकी थी और उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम सत्याव्रत था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके काम थे। हर जगह हर काम में सच्चाई को मद्देनजर रखता। गरीब दास के पास देहाती वजह का एक छोटा सा मकान था, मगर वो भी खस्ता हालत में था। ना तो उस मकान की कोई खिड़कियां थीं, ना ही नीचे फर्श था। इसी वजह से उन्हें बरसात के दिनों में खास तौर पर बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। शायद उन्हीं के मकान के लिए किसी ने कहा था कि मी अगर कभी 1 घंटा बरसे तो छत से पानी कई घंटा बरसता रहता। पंडित गरीबदास इल्मे ज्योतिष में भी कुछ जानकारी रखता था। फरीदाबाद और इर्द गिर्द के कुछ लोग उसके पास अपनी किस्मत का हाल मालूम करने और उससे शुभ मुहूर्त निकलवाने और ज्योतिष लगवाने आते रहते। वो जो नकदी, फल या मिठाई पंडित जी की भेद करते, वो खुशी से उसे कबूल कर लेता था, ख्वाह वो थोड़ा ही हो। इसकी वजह ये थी कि एक तो इस तरह से दुकान खूब चमकती रहती और दूसरा ये कि वो हर हाल में खुश रहना चाहते थे। घर से कुछ फासले पर उसके बेटे सत्याव्रत की एक करियाना की दुकान थी। वो कनात का सबक हर वक्त अच्छी तरह याद रखते थे, इसलिए कोई परेशानी न थी। वो अपने हाल में मस्त थे। वो हमेशा यही दुआ करते कि ऐ परात्मा मुझे इतना देने की कृपा कर जिससे मेरे खानदान और मेरा पेट भर सके और दरवाजे पर आए साधु को भी कुछ दे सकें। मैं इससे ज्यादा नहीं मांगता। ये है वो कनात का दर्स जिस पर वो दोनों बाप बेटा कारमंद थे। खैर यूं ही वक्त कट रहा था। आम लोगों में, बिल अमूम ब्राह्मण बरादरी में, बिलखसूस गरीब दास को इज्जत की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि हर खुशी गमी के मौका पर वो उनका शरीके हाल होता था। आड़े वक्त में उनके काम आता था, किसी की गलत रहनुमाई न करता था। जब उसके बेटे सत्याव्रत ने जवानी में कदम रखा तो बाप को उसकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई। चुनाचे उसने अपने वाकिफकारों, जानने वाले और वाकिफकारों को अच्छा खानदानी शरीफ और उस घर की पढ़ी लिखी, घर के काम काज से वाकिफ लड़की के लिए कह रखा था। मगर 6 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था। कहते हैं कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। एक दिन सिराय ख्वाजा से पंडित रामनाथ अपनी लड़की तृष्णा के रिश्ते की तजवीज लेकर आया। उसने अपनी लड़की की सिफात का अच्छी तरह से जिक्र किया। उसके बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बताई कि उसकी लड़की कितनी सुगड़ है, कितनी घरेलू काम काज में माहिर है। जो बातें पंडित गरीबदास चाहता था, वो बातें उस लड़की और उस खानदान में सब मौजूद थीं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मन में आया कि अभी हाँ कह दूं, मगर अपने घर की हालत और अपनी माली हालत देखकर वो अभी रिश्ते की मंजूरी नहीं दे सकता था। वैसे भी साफ दिल और साफ गो इंसान था। वो लड़की के बाप रामनाथ से कहने लगा, पंडित जी, रिश्ते की तजवीज का बहुत शुक्रिया, मगर मैं साफ तौर पर बगैर कुछ छुपाए आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे माली हालात बहुत कमजोर हैं, जिसकी वजह से मैं लड़के के शादी के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ। आपके साथ बातचीत 1 साल के बाद करूंगा। रामनाथ ने जवाब दिया, श्रीमान जी, आप तो कसरे नफसी में पड़ गए हैं। क्या मैं आपके हालात नहीं जानता? अगर आपकी बात को सच्चा भी बता दूं तो उसका भी तरीका बता देता हूँ। हम शादी साल भर के बाद ही कर लेंगे, और वो भी सादगी से। जरा मेरा भी ख्याल कर लो। मेरी 4 बेटियां हैं और तृष्णा उनमें सबसे बड़ी है। उसकी जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं तो दूसरी लड़कियों की तरफ तवज्जो दे सकूंगा। एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से इतनी हमदर्दी की तवक्को तो रखनी चाहिए। गरीब दास के लिए रामनाथ की बात खुशखबरी से कम न थी। उसने फौरन हाँ कह दी और रस्म मंगनी 1 रुपया, जो उस जमाने में बड़ी अहमियत रखता था, चेहरा शाही और गुड़ के लेन देन से अंजाम पा गई और शादी की तारीख भी 1 साल आगे मुकर्रर कर दी गई। उन दिनों जट मंगनी और पट ब्याह का रिवाज नहीं था। वाकई शराफत और निजाबत गरीबी पर आशिक है और शराफत के असूल गरीबों से खूब निभते हैं। जब शादी को सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए तो लड़के के बाप गरीब दास को एहसास हुआ
कि माली हालात में अब तक तो कोई खास सुधार नहीं आया। बिरादरी में नाक थोड़ी ही कटवानी है, इसलिए कहीं से रकम का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। रकम कोई आसमान से तो नहीं गिर पड़ेगी, और कम से कम शादी पर तो 1,000 रुपया जरूर चाहिए। इसलिए उसने पहले अपने दोस्तों और वाकिफकारों के घर जाने का मामूल बना लिया। दोस्त की पहचान तो तंगी और तकलीफ के वक्त ही होती है, लेकिन हर जगह से उसे टक्का सा और एक ही जवाब मिलता रहा कि भाई, हमारे खुद हालात बेहतर नहीं, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैं आपके लिए जान तो दे सकता हूँ, मगर मेरे पास देने के लिए रकम नहीं। चुनाचे तमाम दोस्तों और अजीजों से मायूस होकर ब्राह्मण गरीब दास ने अब साहूकारों के घरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। हर एक साहूकार ने उससे यही मुतालबा किया कि भाई, रकम तो दे देते हैं, मगर आपका रिहायशी मकान गिरवी रख कर रकम देंगे, क्योंकि हमें तो अपने पैसे की वापसी सबसे पहले है। मगर मकान गिरवी रखने से तो उसकी साख खत्म हो सकती थी, और शादी का दिन नजदीक तर आता जा रहा था, और इधर इंतजाम भी अभी आधे के बराबर भी नहीं था। सत्याव्रत लड़का ऊंच नीच सब समझता था। आखिरकार गरीब दास लड़के की मर्जी से अपने पुराने दोस्त हरिचंद के पास सोहना गांव गया, और रस्मी बातचीत के बाद उसे अपने आने का मकसद बयान किया। दोनों मुद्दतों से एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे को जानते थे। हरिचंद को गरीब दास की ईमानदारी और शराफत का पूरा पूरा यकीन था। हंसकर कहने लगा, पंडित जी, 1,000 रुपए तो बहुत मामूली बात है। आप अगर 10,000 रुपए भी कहें तो आपसे इनकार नहीं हो सकता। हाँ, इस रुपए की वापसी की कुछ जमानत तो होनी चाहिए। गरीब दास बेचारा सोच में पड़ गया, और फिर उसने जवाब दिया, प्यारे दोस्त, मेरे पास तो और कुछ जमानत नहीं, सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ। मेरा लड़का और मेरी होने वाली बहू जब तक आपकी पाई पाई ना चुका देंगे, उस वक्त तक वो मियाँ बीवी के तौर पर नहीं, बल्कि भाई बहन के तौर पर जिंदगी बसर करेंगे। गरीब दास को अपने बेटे पर कितना भरोसा था कि इस जगह मैं जो वादा कर जाऊंगा, मेरा बेटा उसे पूरी तरह से निभाएगा। इस जवाब से हरिचंद की पूरी पूरी तसल्ली हो गई। उसने फौरन तिजोरी से 1,000 रुपए निकालकर पंडित जी के आगे ढेर लगा दिए, और एक जमानतनामा तहरीर किया गया, और वो शर्त भी तहरीर में लाई गई, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक मेरा बेटा आपकी पाई पाई ना चुका दे, वो अपनी बीवी के साथ एक भाई बहन की तरह जिंदगी बसर करेंगे। दोनों ने अपने अपने दस्तखत उस शर्तनामे पर कर दिए। पंडित गरीब दास ने उस रकम से 500 रुपए उठा लिए, अपने थैले में डाल लिए, तो हरिचंद से कहने लगा, मैं अपने घर पर अभी रुपयों को महफूज तरह से नहीं रख सकता, चोरी का अंदेशा है, इसलिए अभी आधी रकम यानी 500 रुपए ही ले जाऊंगा। बाकी रकम मेरी अमानत के तौर पर आपके पास ही पड़ी रहेगी, जब जरूरत होगी तो मैं आपके पास से ले जाऊंगा। गरीब दास ये कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बदकिस्मती से रास्ते में उसे पेट का सख्त दर्द हो गया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब होती गई। बड़ी मुश्किल से उसने उन रुपयों को अपने घर में एक लकड़ी के संदूक में रखकर ताला लगा दिया, मगर अपने बेटे सत्याव्रत को बताना भूल गया, और गरीब दास की हालत बद से बदतर होती चली गई। लड़के ने बड़ी जल्दी से शहर के हकीम इकट्ठे कर लिए। हर एक ने अपनी अपनी दानिस्त के मुताबिक मुजर्रब नुस्खे आजमाए, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की के मुसादिक हालत और बिगड़ती चली गई। मौलाना रोम ने भी शायद इसी मौका के लिए फरमाया था कि जब मौत आती है तो हकीम भी बेवकूफ हो जाता है। काल का समा आ चुका था। आंखों में समा तारीको तार हो गया। फरिश्ता मौत ने कोसे रहलत बजा दिया। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि बाप अपने बेटे की शादी की हसरत दिल में लिए इस जहान से चला गया। बेचारा मर गया, और उसका बेटा सत्यव्रत गम में डूबा हुआ जारों की तार रो रहा था। जैसे कि दुनिया का असूल है, गली मोहल्ले वाले कोई तो इजहारे अफसोस कर रहे थे और कोई सब्र की तलकीन कर रहे थे। तमाम रसूम हो चुकी और आखिरी रस्म पगड़ी का दिन आ चुका। सत्याव्रत की बिरादरी इकट्ठी हुई और पूजा के बाद सत्याव्रत को तिलक लगाया गया। सत्याव्रत को पहनाने के लिए एक नई पगड़ी निकाली गई। सब बिरादरी ने हाथ लगाने के बाद ये पगड़ी उसके हवाले की।
सत्याव्रत ने खड़े होकर बिरादरी से कहा, भाइयों और बुजुर्गों, मेरे बाप की मौत पर आप लोगों ने मेरे साथ जो हमदर्दी का इजहार किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पगड़ी बांधने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पगड़ी की रस्म क्या मायने रखती है? और बिरादरी ने जो पगड़ी को हाथ लगाया उसके क्या मायने हैं? हाजरीन में से एक सफेद रेश बुजुर्ग उठकर यूं कहने लगे, सुन ए अजीज, तूने अभी जिंदगी में कदम ही रखा है, दुनिया की ऊंच नीच तू क्या जाने। ये हमारी रस्में बहुत पुरानी चली आ रही हैं। किसी को याद भी ना होगा कि कब से बुजुर्गों की बनाई हुई रस्मों पर चूं-चरां की हरगिज कोई गुंजाइश नहीं है। खामोशी से ऐसा करते जाओ जैसा बिरादरी कहती है। सत्याव्रत की भला इस जवाब से तसल्ली तशरी क्या होनी थी। वो मुतमईन ना हुआ, फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाइयों और बुजुर्गों, ये जितनी रस्में बनी हुई हैं उनके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। पगड़ी की रस्म इसलिए की जाती है कि बाप के बाद उसका बेटा उसकी जगह संभालता है, और पगड़ी को बिरादरी इसलिए हाथ लगाती है कि वो मरहूम के सब बच जाने वालों के साथ हर शादी गम में बराबर रहने का यकीन दिलाते हैं। यानी मरने वाले के पसमानदगान जो उसके बेटे बेटियां रिश्तेदार होते हैं उनका साथ देने का ऐलान करते हैं। अब मेरा एक सादा सा सवाल है, आप हाजरीन में से कौन सज्जन मेरी दस्तगिरी का यकीन दिला सकता है? हर तरफ सन्नाटा छा गया। हामी भरने को एक शख्स भी तैयार न था। सत्याव्रत फिर गोया हुआ, अफसोस का मुकाम है कि इतनी बड़ी बिरादरी से एक भी आदमी मेरा दस्तगीर बनने को तैयार नहीं। मैं तो सर से नंगा हो गया। मेरा बाप मर गया है। मैंने आपकी हमदर्दी अच्छी तरह देख ली है, परख ली है। ऐसी बिरादरी से मेरी क्या तवक्कुआत भला हो सकती हैं? वक्त की निजाकत को समझते हुए मुझे बगैर किसी पर इन्हिसार किए खुद अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं पगड़ी बांधूं या ना बांधूं, इससे भला किसी को क्या सरोकार। आप पगड़ी को मेहरबानी करके संदूक में बंद कर दीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला सबका मालिक है। मैं हाथ जोड़कर बिरादरी को अलविदा कहता हूँ। ज्यों ही सत्याव्रत ने अपनी बात खत्म की, बिरादरी के लोगों ने उसके लबो लहजा पर इजहारे नापसंदीदगी और नुक्ताचीनी शुरू कर दी। कुछ देर तो वो लोग आपस में सरगोशियां करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हर एक ने अपने घर की राह ली। चंद दिनों के बाद सत्याव्रत ने अपने घर का सामान खोला। अचानक उसकी नजर बाप के लकड़ी के संदूक में रखे हुए उन मुबल्लिगात पर जा पड़ी। देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने बाप की आदत का अच्छी तरह पता था कि वो कभी झूठ न बोलते थे। फिर ये रकम कहाँ से आ गई? उनकी अपनी मलकियत तो हो नहीं सकती। कहीं से शादी के लिए उधार लेकर आए होंगे। इसलिए अब उसने अपने बाप के सब मिलने वालों से पूछना शुरू कर दिया, मगर उनमें से किसी ने कुछ न बताया। तो उसे अचानक सोहनापुर के गांव के सेठ हरिचंद का ख्याल आया। चुनाचे वो सोहना गांव उसके पास जा पहुंचा। अपने बाप की मौत का भी जिक्र किया और रकम के बारे में भी सवाल पूछा। सेठ हरिचंद ने इजहार अफसोस करते हुए मरहूम की अनगिनत सिफात का जिक्र किया और कहने लगा, पंडित जी फलां तारीख को यहाँ से मुबल्लिग 500 रुपए ले गए थे और अभी उनकी आधी रकम मेरे पास अमानत पड़ी है, यानी 500 रुपए अभी और पड़े हैं। तुम्हें जब जरूरत हो खुशी से ले लेना। लड़का ये सुनकर कहने लगा, चाचा जी, मुझे आपके और वालिद के गहरे ताल्लुकात का अच्छी तरह पता है। मेरी शादी की तारीख भी मेरे वालिद मुकर्रर कर आए थे। मैंने शादी को रोकने के लिए बहुत जोर डाला, मगर मेरे ससुर नहीं मानते। आप मेहरबानी करके बकाया 500 रुपए अभी दे दीजिए। साहूकार हरिचंद बहुत सियाना था। उसने देखा कि कर्जा लेने वाला तो इस दुनिया से चला गया, वो तो इस जहान से कूच कर गया, इसलिए कानूनन उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। उसने जल्दी जल्दी 500 रुपए निकाले और रकम के साथ वो तहरीर नामा भी सत्याव्रत के सामने दस्तखत करने को रख दिया। सत्याव्रत ने जब वो तहरीर नामा पढ़ा तो जिसमें ये शर्त लिखी हुई थी कि जब तक वो कर्ज वापस ना कर दें वो लड़का लड़की दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे। सत्याव्रत ये शर्त पढ़कर बोला, मुझे इस शर्त पर तो कारबंद रहना ही पड़ेगा, मगर जरा सोचिए कि इस तरह से तो मेरी जिंदगी तो लुट गई। अगर सुन्नी और बेकैफ ही जिंदगी बसर करनी है तो शादी का क्या फायदा?
लोग तो शादी खाना आबादी कहते हैं, मगर मेरे लिए तो शादी कराना या ना कराना एक ही बात है। इसलिए ना तो मैं कोई रकम लेता और ना ही इस तहरीर नामे पर दस्तखत करके कोई जिम्मेदारी लेता। हरिचंद ने सोचा कि कहीं पहली दी हुई रकम भी कहीं जाया ना हो जाए, इसलिए सत्याव्रत को पास बिठाकर चकनी चपड़ी बातें करने लगा और खुशामदाना लहजे में बोला, बेटा तुम और रकम नहीं लेना चाहते तो ना लो, बेशक पहली रकम भी किसी दिन वापस ले आना, ताकि वही खाता बराबर करके मैं हिसाब बेबाक कर दूं। सत्याव्रत वहां से उठकर आ गया और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन उस बेचारे की हालत बड़ी काबिले रहम थी। दिमाग पर यह ख्याल छाया हुआ था कि पहले की तरह अकेले का अकेला ही रह गया। हो सकता है कि उम्र बड़ी हो जाने की वजह से कोई शख्स भी अपनी बेटी की शादी मुझसे करना पसंद न करे, और मेरे ससुराल वाले भी मेरे माली हालात के मुतालिक क्या गुमान करेंगे। इसलिए जूं तू करके शादी तो मुकर्ररा तारीख तक कर लेनी ही मौजू रहेगी, मगर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। चलो फिर सेठ हरिचंद की खुशामद कर लेते हैं। रहा सवाल रकम की वापसी का, तो जोरे बाजू और हिम्मत से सब मुमकिन है। वो फिर उल्टे पांव वापिस सेठ हरिचंद के पास पहुंचा और उससे इल्तिजा करने लगा, चचा जी, इस जहान में अब आप ही मेरे बुजुर्ग हैं। आपके सामने मैं एक छोटे बच्चे की मानंद हूँ। आपके मशवरे को मैं सबसे मुकद्दम, सबसे जरूरी समझता हूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप ही मेरी सही रहनुमाई फरमाएं। चालाक सेठ हरिचंद ये सुनकर कहने लगा, मेरे प्यारे, तहरीर नामे पर मुदरजा शर्त पर शायद आपको कोई एतराज था। मैं इसको साफ बयान कर देता हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग मेरी रकम की वापसी की जल्द से जल्द और हर मुमकिन कोशिश करते रहें। इससे ज्यादा तो उस शर्त का और कोई मतलब नहीं। क्या तुम कभी सोच भी सकते हो कि रकम की वसूली के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाऊंगा? तुम रकम ले जाओ, मौज मेला उड़ाओ, जब भी आराम से वापस कर सको कर देना। पर तहरीर नामे में तुमने देखा होगा कि सूद का कहीं भी जिक्र नहीं है। रकम पंडित जी को मैंने सिर्फ पुरानी दोस्ती की बुनियाद पर दी थी। इस कदर तसल्ली मिलने पर सत्याव्रत ने फौरन तहरीर नामे पर अपने भी दस्तखत कर दिए। यानी उसने उस शर्त को मान लिया था कि जब तक वो उस कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा, वो अपनी बीवी के साथ एक भाई बहन की तरह रहेंगे। रकम जेब में डाली और वापस आ गया। अब रकम पास थी। सत्याव्रत ने जल्दी जल्दी मेज कुर्सियां बनवाने के लिए बड़ई को कह दिया, मिठाइयां और खाने पकाने के लिए हलवाई मुकर्रर कर दिए, कपड़े और जेवर तैयार करवाए और दावत नामे बांट दिए, मगर हर जगह किफायत को पूरे ध्यान में रखा। आखिर शादी की मुकर्ररा शुदा तारीख पर बारात सिराए ख्वाजा पहुंची। रिवाज के मुताबिक सब शादी की रसूमात अंजाम पा गईं और सत्याव्रत दुल्हन की डोली लेकर अपने घर पहुंचा। सेठ हरिचंद भी शादी में शामिल रहा और सब इंतजामात देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार सब अपने घरों को रवाना हो गए और अब सिर्फ घर में सत्याव्रत और उसकी बीवी तृष्णा ही रह गए। लड़की ने तरह तरह के लजीज खाने बनाए और थालियां सजाकर अपने शोहर के आगे रखी, और सत्याव्रत बड़े मजे ले लेकर खाने खाता गया। चटखारों की आवाज दूर दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई सदियों का भूखा हो, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर कदरे गम और मायूसी के आसार भी नजर आए। कोक के लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, मगर वो अपने शोहर की हरकतों सकनात का बगौर मुआयना कर रही थी। रात हुई तो सत्याव्रत अपनी बीवी से कहने लगा, प्यारी तृष्णा, आपने खाना बड़ा ही लजीज बनाया कि मैं खाता ही चला गया। आपने महसूस तो नहीं किया? मैं तो अब दुकान पर जा रहा हूँ और मैं रात वही सो जाऊंगा। उस आबादी में अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं, जहाँ पर मेरी दुकान है। दुकान की हिफाजत बहुत जरूरी है और हमारे पास है भी क्या। आप घर के अंदर की कुंडी लगा लेना और आराम से सो जाना। मैं सुबह होते ही घर वापस आ जाऊंगा। दर हकीकत तो सत्याव्रत की आंखों के सामने वो तहरीर की हुई शर्त थी जिस पर उसने दस्तखत कर दिए थे कि वो अपनी बीवी के साथ कर्ज की अदायगी तक भाई की तरह रहेगा, मगर बहाना दुकान की हिफाजत का था। बीवी बेचारी शर्म के मारे कुछ न बोल सकी और दीवार बनकर खड़ी रही, और जब तक उसे अपना शौहर नजर आता रहा
टिकटिकी लगाकर घड़ी देखती रही। दुल्हन अपनी जगह पर एक अजीब उलझन में फंसी हुई थी, जिसका उसे कोई हल नजर न आ रहा था। रात तारे गिन गिन कर काटी, कई तरह के सोच दिमाग में आ रहे थे। शायद बारात की खातिर तवाज़ो ठीक नहीं हुई, या शायद पंडित जी को जहेज पसंद नहीं आया। फिर सोच आया कि अगर कोई ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं से मेरे कान में बनक तो पड़ जाती। आखिर क्या चीज मेरे शोहर को पसंद नहीं आई, जो अभी रात के वक्त ही मुझे छोड़कर चले गए और कहने लगे कि मैं दुकान की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। सोच सोच कर बेचारी बहुत मायूस हुई और आखिर उसे किस्मत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लिया कि शायद पिछले जन्म में मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया होगा, जिसकी सजा अब मुझे भुगतनी पड़ रही है। इससे तो कहीं बेहतर होता कि मेरे वालिदैन ऐसी शादी करने की बजाय मुझे किसी कुएं में धकेल देते। उधर सत्याव्रत भी अजीब मखमसे में फंसा हुआ था। कोई राह फरार नजर न आ रही थी। रात को दुकान पर जाकर सोना और सुबह होते ही घर आ जाना, ये उस बेचारे का रोज का मामूल बन गया था। उसकी बीवी तृष्णा को जितना भी वक्त मिलता, वो घर की सफाई, चीजों को सलीके से सजा कर रखने और अपने शोहर को वक्त पर खाना और नाश्ता देने में लगा देती। घर को उसने शीशे की मानिंद चिमका दिया। सत्याव्रत देख देख कर खुश हो रहा था, मगर लड़की तृष्णा की हालत और जुदाई की लंबी रातों की वजह से कोई दगरगूं रहने लगे थे। हर वक्त दिमाग पर एक ही सवाल छाया रहता कि आज तो शोहर से जरूर पूछूंगी कि इस कदर बेरुखी और बेतनाई की आखिर वजह क्या है। मगर आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तानी औरत शर्म की मूरत होती है। वो अपने सवाल को पशे पुश्त डालकर घर के काम काज में इस तरह लग जाती गोया कोई बात ही नहीं है। आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक दिन दिल कड़ाकर लाज शर्म को एक तरफ रखकर फैसला कर लिया कि आज तो मैं अपने शोहर से वजह पूछ कर ही रहूंगी। किसी ने सच ही कहा है कि औरत कभी शबनम होती है तो कभी शोला। आज तक तो वो शबनम बनी रही, मगर अब वो शोले का रूप धारने के लिए कमर बस्ता है। गुस्से से अकल जा चुकी थी। जब सत्याव्रत दुकान पर जाने के लिए हस्बे मामूल तैयार हुआ तो लड़की तृष्णा ने उसका दामन पकड़ लिया। सत्याव्रत ने सुबह आते ही बांप लिया कि आज रानी साहिबा के तेवर कुछ बदले हुए हैं, कोई ना कोई तूफान आने वाला है। पर कर क्या सकता था, अपनी कमजोरी उस पर खूब रोशन थी। खामोशी से होने वाली बात का इंतजार करने लगा। ना वहां ठहर सके ना ही भाग सके। लड़की तृष्णा ने अपने गिले शिकवे यूं देने शुरू किए। मेरे सरताज, आप शादी करके मुझे अपने घर लाए हैं, कहीं से अगवा करके तो नहीं लाए। आखिर मेरे भी कुछ हकूक हैं। आपने मुझे कैदी बनाकर जेल में डाल रखा है। मुझे ये कहने में जरा भी आर नहीं कि कैदियों के साथ मेरी निस्बत ज्यादा अच्छा सलूक होता होगा। उन्हें अपने सुधार का मौका तो दिया जाता है, और यहाँ तो वो भी मौजूद नहीं। आप मेरी खामी बताएं, मेरी कमजोरी बताएं, और मुझे उस खामी को दूर करने का मुनासिब मौका तो दें। शादी के मौका पर आपने वादा किया था कि शादी के बाद तुम्हें हर तरह से खुशो खुरम रखूंगा और तुम्हारी हर तरह से खबरगिरी करूंगा। कहाँ गए आपके वादे? वो हवाई किले थे या कुछ और? मैं तो अपना फर्ज पूरी तरह निभा रही हूँ। क्या आप भी अज़दवाजी जिंदगी को ठीक तरह से निभा रहे हैं? जरा तवज्जो से सुनिए। आपका ये गिरा पड़ा घर मेरे लिए महल के बराबर है। आपकी दी हुई टूटी फूटी चरपाई फूलों की सेज से कम नहीं है। मगर आपकी मौजूदगी तो जरूरी है ना। आपको दुकान से सिर्फ खाना खाने की छुट्टी मिलती है, और इधर मैं तो हर वक्त आपके नाम की माला जपती रहती हूँ। रोज रात के वक्त जुदाई की अग्नि में जलती रहती हूँ और रो रो कर रात काटती हूँ। क्या इसी को शादी कहते हैं? घर गृहस्थी को सबसे ऊंचा माना गया है, मगर गृहस्थ चलाने के लिए कुछ समझ भी दरकार है। शादी के बाद तो जोड़ा मजे की जिंदगी बसर करता है, मगर यहाँ हालत तो कुछ और ही है। बड़ा अच्छा होता कि आप शादी से पहले इस बात को भी समझ लेते या किसी से कुछ सीख लेते। औरत मर्द की रफीक, दोस्त और जिंदगी का बेहतर हिस्सा मानी गई है। इख्तियारो हकूक की मसावात पर अगर आप इसे दुरुस्त मानने को तैयार नहीं तो ना सही। दूसरे मर्दों की तरह बेशक मुझे आप पाँव की जूती ही समझिए, मगर मैं आपको अपने लिए एक देवता मानकर पूजा करती रहूंगी। आप सूरज हैं, मैं एक छोटा सा जर्रा।
आप एक मजबूत तनावर दरख्त हैं तो मैं सिर्फ एक बेल की मानद हूँ जिसे दरख्त का सहारा चाहिए। अगर वो सहारा ना मिला तो बेल सूख जाएगी। मैं इतने दिन देखती रही मगर आपने मेरी एक ना सुनी। मेरा आखिरी वक्त करीब आ रहा है। आपने एक आरजुओं बड़े दिल का खून कर दिया और मेरी शर्मीली नोहेज आरजुएं आपने पामाल कर दी। कितने अफसोस की बात है कि मेरी हालत उस शख्स की मानद है जो दरिया में रहता हुआ भी प्यासा होता है। बताइए दिल का सुकून हो तो कैसे हो। मेरे सरताज, आप बेशक मुझसे ज्यादा समझदार हैं मगर मैं कहे बगैर नहीं रह सकती कि आप मेरा वो हक छीन रहे हैं जो अज़दवाजे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आपने शायद सुना नहीं कि बेगुनाह का दिल दुखाने से अर्श भी हिल जाता है और मेरी रूह का करब तो अब तुम महसूस नहीं कर रहे मगर तुम्हारी ये लग़ज़शें किसी वक्त तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह करने का सबब बन जाएंगी। तुम अपने मुस्तकबिल की गर्दन पर छुरी फेर रहे हो। गिले और शिकवे सुनकर मेरे कान पक गए हैं। गली मोहल्ले की औरतें आखिर सब कुछ देखती रहती हैं। औरत का हौसला गरूर और इज्जत शोहर की जात से ही वाबस्ता होती हैं। मेरे गले तो जो बला पड़ी है वो सारी दुनिया से अनोखी है। मेरे जीवन साथी, आप अगर किसी वजह से मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे इस तरह तरपा तरपा कर कुंद छुरी से न मारिए। हम सब ने एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। आप अपने हाथों से मुझे जहर का प्याला दे दीजिए, मैं उसको अमृत समझकर पी जाऊंगी, हरगिज नहीं कुड़ूंगी। आपको तो अबदी निजात मिल जाएगी। अगर आपको ये भी मंजूर नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कल जब दुकान से आओगे तो मुझे मुर्दा ही पाओगे। ये भी याद रखना कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी लड़की तुम्हें देना पसंद नहीं करेगा और तुम उम्र भर रंडवे ही रह जाओगे। तरिश्ना ने अपने बाल बेतरतीब खुले छोड़ रखे थे और साथ साथ गिरिया जारी भी करती रही। रोना तो औरत का एक आखिरी हथियार होता है। बेचारे सत्याव्रत की हालत बड़ी काबिले रहम थी। इतनी बातें सुननी पड़ी मगर खूब समझ रहा था कि तृष्णा की बातों में खूब सच्चाई है। उसका दिल पसीज गया। शादी भी तो अभी हुई थी। सोचने लगा कि लड़की तृष्णा जो आज इस कदर आग बगोला हो रही है कहीं खुदकुशी ही न कर ले। उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। वक्त की मसलहत यही है कि वो राज जिसे मैंने आज तक राज ही रखा अब इस पर खोल देना चाहिए। फिर वो उसे अपने पास बिठाकर खुशामदाना लहजे में कहने लगा, मेरी प्यारी तृष्णा, आपने जो कुछ कहा वो सब कुछ दुरुस्त है। आपने घर को संभालने और मेरी खिदमत में वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से जो लापरवाही करता रहा हूँ उस वजह से सख्त शर्मिंदा हूँ। मेरे पास इस लापरवाही का कोई जवाब नहीं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं कि शादी के बाद मेरे भी कुछ फराइज हैं। अगर तुम चंद दिन पहले कुछ नरम जुबान से यही बातें कह लेती तो वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, आज आपके इसरार पर मैं अपना एक बेद, अपना एक राज आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए, मेरे बाप ने हमारी शादी के अखराजात के लिए कहीं से मुबलिग 1000 रुपया उधार लिया था। साहूकार को जो तहरीर लिख कर दी थी उसमें एक लहू शर्त थी, एक बुरी शर्त कि जब तक पूरा कर्जा ना उतर जाएगा हम बतौर बहन भाई एक दूसरे के साथ रहेंगे, ना कि शोहर और बीवी के तौर पर। मेरा बाप हमारे लिए कर्जा छोड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ मगर उन्होंने तो कर्जा लेते वक्त अपने बेटे की खैर ख्वाही मद्देनजर रखी थी और उनकी अगर अचानक मौत ना होती तो आज तक ये कर्जा अदा हो गया होता। मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने बाप की लाज, अपने नाम की लाज को मद्देनजर रखते हुए दुकान पर जाकर सोता रहा तो मैंने क्या गुनाह किया। मेरा दिल भी दूसरे इंसानों की तरह है। मैंने अपने आप पर इतना जब्त किया होगा। उसकी बीवी तृष्णा ये सुनकर सहम गई। गर्मी का लहजा यकलख्त नरमी के लहजे में बदल गया। लगी हाथ पांव जोड़ने और माफी मांगने के मामला ख्वामहा इतना लंबा हो गया। शोहर को कहने लगी, मेरे सरताज, मैं आपकी सच्ची दोस्त हूँ। आप इसी तरह अपनी दुकान पर जाइए। खुदा सबकी मुश्किलात हल करने वाला है। इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप भी जरा सोचिए और मैं भी आज सोचूंगी। एक दूसरे की मदद से कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तृष्णा की पलकों पर जो आंसू बह रहे थे वो उसने दुपट्टे से पोंछ डाले। सत्याव्रत एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसाए आंखें मूंद कर सब कुछ सुनता रहा।
और गमगीनी और उदासी की हालत में ही अपनी दुकान पर चला गया। अगली सुबह जब सत्याव्रत घर वापस आया, उसे तो कर्ज की अदायगी की कोई माकूल सबील न सूझी। मगर लड़की तृष्णा ज्यादा समझदार और होशियार थी। उसने मंसूबा बना लिया था। कहने लगी, मेरी तजवीज जरा सुनिए। आप उसी सेठ हरिचंद के पास जाकर कल ही 1,000 रुपया मजीद कर्ज ले लीजिए। उसे बता देना कि हम अब एक अच्छा कारोबार करेंगे और जल्द ही आपका तमाम कर्जा चुका देंगे। हमने आजादाना तौर पर खुशो खुरम जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। इसमें आपकी मदद और आपकी मेहरबानी चाहते हैं। हाँ, तो एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरी तजवीज मुंह का निवाला नहीं, मगर उसका सिरे चढ़ना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि अब हम दोनों की किस्मत मिलकर काम करेगी। मेहनत और तदबीर से हमारी गुर्बत और नादारी लाजमी तौर पर टल जाएगी। हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता बदलकर रूहानी रिश्ता बन चुका है। कोई भी दुनिया की मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल ना निकल सकता हो। मजीद तजवीज आपको रकम लाने पर ही बताऊंगी। सत्याव्रत पर उसकी बीवी तृष्णा की जहानत का सिक्का बैठ चुका था। सोच रहा था कि तृष्णा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दिमाग रखती है, लिहाजा वो अगले ही दिन सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा और उसे अपनी सारी घरेलू बात कह सुनाई। हरिचंद ने यह देख कर के लड़का वादे का कितना पक्का है और कर्ज उतारने के लिए वाकई जदोजहद कर रहा है, उसे 1,000 रुपए और कर्ज दे दिए और पुराने इकरारनामे उस तहरीर पर दस्तखत करवा लिए। वो खुशी खुशी जल्द वापस घर पहुंचा। रुपयों की ढेरी अपनी बीवी तृष्णा के आगे लगाकर बड़ी बेसब्री से उसका मंसूबा पूछने लगा। तृष्णा लड़की के चेहरे पर आज बशाशत थी। बड़े साबिराना अंदाज से कहने लगी, मेरे सरताज सुनिए, आज से आपका नाम बड़ा भैया होगा और मेरा नाम छोटा भैया होगा। हम एक दूसरे को इन्हीं नामों से मुखातिब किया करेंगे। अब आप आला नस्ल के 2 घोड़े खरीदें। ये कहानी अभी जारी है। कहानी का दूसरा हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।